आप सबों को जय मसीह की प्रिय सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 15 कलम लूक चैप्टर 2 वर्स 15। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलेहम जाकर ये बात जो हुई है और जिससे प्रभु ने हमें बताया है देखे। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो गया। अब संसार तो नहीं जानता है ये परमेश्वर का पुत्र है करके। स्वर्गदूतों ने गडरियों को दर्शन में दिया। दर्शन देते समय पर वो घबरा गए। इस वचन में कहता वो डर गए। अचानक सा कभी देखा नहीं ऐसा एक सृष्टि उनके सामने आकर खड़ा रह गया। लेकिन स्वर्गदूत ने कहा, तुम डरो नहीं, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए है। आनंद का सुसमाचार है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक आनंद है। ये हर एक व्यक्ति के लिए उसमें फ्रीडम है। आज हम देखते दुनिया बंधन में पड़ा है, कोई आनंद नहीं, तो कोई एंजॉयमेंट नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए आनंद बनकर एक सुसमाचार बनकर हालेलुया पैदा हुआ ताकि लोगों को हम बताए जाए। प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आया? मानव जात के लिए, उनको बंधन से छुटकारा के लिए जो शत्रु ने जो बांध के रखा है। हम देखते 38 साल से कुंड के पास बड़ा था, शत्रु ने बांध के रखा। यीशु मसीह स्वयं आकर उसे खड़ा कर चंगा किया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक शुभ संदेश स्वर्गदूतों ने दिया, इसीलिए कि परमेश्वर का जन्म हुआ है। आज दुनिया इस जन्म को मना रहे, हैप्पी हॉलीडेज मना रहे, हैप्पी क्रिसमस मना रहे, लेकिन उस प्रभु को अपने जीवन में अपनाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? गडरियों ने जब ये समाचार सुना उन्होंने मिलकर कहा, आओ हम बेतलेहम जाकर ये जो बात हुई है जिसे प्रभु ने हमें बताया है हम जाकर देखें। तो हम जाकर देखें परमेश्वर की बातें खोजने के लिए आपके जीवन में कितना उत्साह है। गडरियों ने जरा भी निरुत्साह नहीं किया, वो तुरंत उनके जीवन में खोज आया वो प्रभु कौन है जिसका सुसमाचार स्वर्गदूत स्वयं आकर कह रहा है। इसका मतलब ये वो ऑर्डिनरी नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। स्वर्ग से एक संदेश आकर दिया, जाओ उसकी घोषणा करो। हालेलुया। एक स्वर्ग से मैसेंजर आना बोलेगा तो प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। आज प्रभु यीशु मसीह का दर्शन कितने लोग देखते? क्या क्रिसमस में ही दर्शन मिलता है? हम प्रभु के पास दिल से जाना है। वो स्वर्ग में भी बैठा है, हजारों साल पहले जन्म तो लिया, संसार में हमारे लिए कुर्बान भी हो गया, अब जीवित होकर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया। इन दिनों में हम रोज उसकी मुलाकात करना है। गडरियों ने तो जन्म की घोषणा की, मुलाकात को देखा, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह चाहता है हम उसकी मुलाकात रोज करें, सुबह शाम करें, हमारे जीवन की परिस्थिति में उसे इनवाइट करें, हमारे हर समस्या में उसे इनवाइट करें। वो बच्चा नहीं है, वो बालक नहीं है, वो परम प्रधान परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है, आपका हर विषय के लिए परिहार होने जा रहा है। हालेलुया। आज कई लोगों का मन में प्रभु यीशु मसीह अभी भी एक बालक है, क्योंकि क्रिसमस का समय पर वो बालक ही उनके चेहरे पे दिखाई देता है, उनके मन में वही चित्र दिखाई देता है। इसलिए बार बार परमेश्वर को हालेलुया एक बालक के समान रूप में ही देखते। हालेलुया। हमारे ख्यालों को बदलना है। परमेश्वर जिंदा खुदा स्वर्ग में बैठा है, उसकी घोषणा चारों ओर हो गया। आज प्रभु यही चाहता है वचन की घोषणा दुनिया भर, दुनिया के चारों कोने में हो जाए, ताकि कोई व्यक्ति ये ना कहे कि प्रिय मैं कौन प्रभु यीशु मसीह को जानता नहीं, मैं प्रिय हूँ व्यक्ति को जानता नहीं। प्रभु यीशु मसीह कौन है, बाइबल क्या है, हमने सुना नहीं है, हमने देखा नहीं, आज तक सुसमाचार हमारे पास लाकर कोई ने फैलाया नहीं या बताया नहीं। हालेलुया। स्वर्गदूतों ने अपना काम किया,
प्रिय परमेश्वर का आदेश जो था, जिसको जिसको बताना है, स्वर्गदूतों ने अपना काम किया। हम क्या कर रहे हैं? प्रिय लॉर्ड, हमें जीवित वचन फैलाने के लिए परमेश्वर ने घोषणा किया, परमेश्वर ने आदेश दिया है। प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया, आया, ये संसार छोड़कर चला गया, अपने लिए कुर्बानी होकर कर ये समाचार, ये सुसमाचार पूरा दुनिया के कोने कोने में फैलाओ, ताकि परमेश्वर का आगमन निकट है। प्रभु आने के समय पर कोई ऐसा ना कहे कि मैं प्रभु को जानता नहीं, मैं प्रभु के बारे में सुना नहीं, मैं प्रभु को पहचानता नहीं। हालेलुया। इन दिनों में अपना कर्तव्य निभाइए। स्वर्गदूत जैसे कहा, गडरी लोग जाकर बेथलेहम में स्वरूप बालक को देखने के लिए तैयार हुआ। इन दिन में हम वचन की घोषणा करते हैं, लोगों का मन कठोर है, लेकिन परमेश्वर देव को बदलता है। हम प्रार्थना करेंगे लोगों का जीवन बदले, सच्चा सुसमाचार उनके जीवन में कार्य करने पाए, उनका बंधन शैतान तोड़े, उनका जीवन आसाद करे। इन दिनों में परमेश्वर एक फ्रीडम लेकर संसार में जन्म लिया, ताकि हम आनंद बनाए, हमारा जीवन खुशियों से भर जाए, बल्कि हम दुख के साथ इस संसार में जीने के लिए नहीं। प्रभु ने इसलिए हमें जन्म नहीं दिया, इसलिए हमें संसार में ये नहीं भेजा कि हम जीवन भर दुख उठाए। कई बार हमारे जीवन की गलती, कई बार प्रेषण हम परमेश्वर के साथ हमारा लिंक सही नहीं है, हम अपने मार्ग में चले जाते हैं, हम अपने रास्ता चुनते हैं। परमेश्वर से आलोचना ना प्राप्त करने के कारण से हम जीवन में भटकते हुए जीवन के मार्ग में जाने के समय पर हमारा जीवन दुखी हो जाता है, हमारा जीवन नष्ट हो जाता है, हमारा जीवन भयंकर विषय में आगे बढ़ता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस नाव में परमेश्वर था वो तूफान शांत हो गया। आपके जीवन में चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना हो, परमेश्वर उसे शांत करेगा। परमेश्वर वो नाव को सुरक्षित पहुंचाएगा। इन दिनों में पुकारिए, परमेश्वर से पुकारिए, हृदय खोलकर प्रार्थना करिए, परमेश्वर से गिड़गिड़ाए, प्रभु तू मेरे जीवन में आ, मेरा घर में आ, मेरा परिवार में सुख शांति की परमेश्वर जरूरत है, मेरे घर में परमेश्वर ये बीमारी दूर करने पाए, प्रभु मेरा जीवन में मेरा बिजनेस को तू बढ़ाने पाए। हालेलुया। इन दिनों में हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे, प्रभु मैं गलत रास्ते में, तेरे से आलोचना प्राप्त नहीं किया, इसलिए जीवन में फेलियर बार बार दिखता हूं, प्रभु फेलियर दूर करने पाए। मैं तुझसे पूछा बिना एक कदम भी मेरा जीवन में आगे नहीं बढ़ाऊंगा। दाऊद के समान निरंतर तुझसे प्रार्थना करूंगा, निरंतर तुझसे आलोचना प्राप्त करूंगा। जीवन को प्रभु तू ही चला, ये जीवन रूपी नाव को प्रभु तू ही चला कर प्रार्थना कर कर आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर बड़े कार्य हमारे जीवन में करेगा। आइए हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया। हजारों साल प्रभु तूने पहले जन्म लिया। हालेलुया। स्वर्गदूत ने सुसमाचार सुनाया, आनंद का सुसमाचार गडरियों को सुनाया। प्रभु हम वो इस सुसमाचार दुनिया के कोने कोने तक प्रेषित जो जानते हैं, हालेलुया, उनको पहुंचाते हैं। प्रेषित हर एक का हृदय खुलने पाए, वचन सुनने के समय पर शत्रु उनके जीवन में कार्य न करने पाए। सच्चा उद्धार करता मसीहा वही है कर लोग एक्सेप्ट करने पाए, लोग अपने मुंह से अपना हृदय से परमेश्वर को एक्सेप्ट करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इन दिनों में प्रेषित ये सीजन एक चेंजिंग सीजन होने पाए, एक आनंद का सीजन, एक क्रिसमस का सीजन, ये हैप्पी हॉलीडेज प्रेषित उनके जीवन में बड़ा प्रयोजन होने पाए। इन दिनों में प्रेषित मसीह का हालेलुया बर्थडे प्रेषित एक एंजॉयमेंट के साथ वो मनाते हैं। उतना ही नहीं, अपना हृदय में मसीह को इनवाइट कर प्रेषित एंजॉयमेंट के साथ प्रभु को हालेलुया अनंत काल का अपने हृदय में वास करने के लिए स्थान देने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर हर एक का जीवन इन दिनों में छुड़ाए जाने पाए, सारे बंधन टूटने पाए, दुष्ट की शक्ति समाप्त होने पाए, अंधकार की ताकत टूटे यीशु के नाम से होने दे। धन्यवाद आदर महिमा जला तुझे देते। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रिय प्रार्थना में बढ़ते रहिए। इन दिनों में प्रेषण हो हालेलुया त्योहारों का समय है, हालेलुया नया साल का इंतजार में लोग आगे बढ़ रहे, खुशियां लहर रही है। 25 दिसंबर से नया साल तक मसीह लोगों के जीवन में एक एंजॉयमेंट का पीरियड है। प्रेषण हम एंजॉय करें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को साथ रखें, प्रभु यीशु मसीह के गाइडेंस में हम चले। प्रेषण हम आने वाला साल के लिए नया रेजोल्यूशन जो लेंगे उसमें और बेहतर आगे बढ़ने के लिए, प्रभु के लिए कुछ करना है, प्रभु के संदेश को घोषणा देने के लिए इन दिनों में तैयारी के साथ जीवन का आगे बढ़े। परमेश्वर आपको जीवन को धन्य करे। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।